नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आपके अपने ही चैनल एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का प्रथम पेपर जीएस का सामान्य अध्ययन के आज के प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभी हाल ही में मेंस की एग्ज़ाम स्टार्ट हुई हैं, उसके पहले पेपर के बाद जानकारी हम समझते हैं। अब बात करें तो पहले प्रश्न में ही लिखा है कि 15 अति लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, मतलब हर प्रश्नों के 15 प्रश्न रहेंगे, उसमें से हर प्रश्न का 3 मार्क्स का आंसर रहेगा, जिसमें हम कम से कम 3 फैक्ट का आंसर देते हैं। जैसे समझिए थर्मोडेरिनी प्रतिक्रिया। अब थर्मोडेरिनी प्रतिक्रिया के बारे में क्या जानते हैं हम, इसके बारे में हमें 3 फैक्ट जानना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है कि ये 27 जुलाई 1794 में फ्रांस रिवॉल्यूशन में तख्ता पलट जैकोबिन तानाशाह का अंत होने के बाद ये आतंकी व्यवस्था को भंग किया था, उसे बोलते हैं थर्मोडेरिन प्रतिक्रिया, जो कि फ्रांस रिवॉल्यूशन के समय हुआ था। बात करें दूसरा बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स जो 1689 है, यह आया था 16 दिसंबर 1689। तत्कालीन ये ब्रिटिश अस्थायी सांसद विलियम तृतीय और मैरी द्वितीय के बीच सह संबंधों को लेकर बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया था। इसे इंग्लैंड की संसद के द्वारा एक अधिकार जो कि संवैधानिक मामले तथा नागरिक अधिकारों को स्थापित करता है। कौन? बिल ऑफ राइट्स। कहाँ का है तो समझना, अंग्रेजी। क्या है ये? एक अधिकार का विधेयक है। अब बोला है तीसरे प्रश्न में देखोगे तो तीसरी बात उन्होंने बोला है बाड़ाबदी आंदोलन। अब बाड़ाबदी आंदोलन के बारे में जानो, ये भी इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि के कारण हुई थी, क्योंकि अनाजों की कमी आ गई थी। तो उस समय वो बाड़ा बनाकर वहाँ पर ज़मीन में कब्जा करके अपने उत्पादों को बढ़ा रहे थे। ऐसी ही टाइप में है तो बाड़ाबंदी आंदोलन, ये क्वेश्चन था। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वैदिक पंचजन। तो ऋग्वैदिक पंचजन ये कहा जाता था आर्यों को पंचजन कहा जाता था, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जन तथा कबीले में विभाजित थे। तो कुल 5 कबीले थे, जिसमें अनु, द्रुहु, पुरु, तुवर्स और यदु 5 थे। उन्हीं को ऋग्वैदिक पंचजन कहा जाता था। वंशुवधु की बात करें तो वंशुवधु एक बौद्धिक न्यायिक थे। वंशुवधु की बात करोगे तो एक बौद्धिक न्यायिक थे, जो कि पहले हीनयान व्यवहासिक व्यक्ता थे, बाद में असंग की प्रेरणा से यह महायान मत को स्वीकार किया। उनकी एक फेमस पुस्तक है जिसका नाम है तर्कशास्त्र। अब बात करें मौर्य काल के तीर्थ। मौर्य काल के तीर्थ से सीधे सीधे समझना चाहिए था। मौर्य काल के तीर्थ में 18 विभागों को ही तीर्थ कहा जाता था। 18 विभागों को ही तीर्थ कहा जाता था, जिसमें महामात्र, मंत्री, पुरोहित, सेनापति आदि शामिल थे। अब सातवें बात करें तो अनवर ए सुहेली की उन्होंने बात की है। तो अनवर ए सुहेली क्या है? पौराणिक संस्कृत नीति कथा है, जिसका फारसिक अनुवाद है। ये किसका? नीति कथा पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। यह संभवतः अगर बोला जाए तो मुगल काल में इसका अनुवाद किया गया था। हुसैन इब्न अली वैज अल कासिफ के द्वारा इसके फारसी में अनुवाद किया गया था। दस्तक प्रथा की बात करें तो ये 1717 की बात है। फर्रुखसियार ने अंग्रेज में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह दस्तक प्रथा की शुरुआत की थी, जिसमें क्या होता था 2.5% टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो इससे इनको छूट मिली थी। किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। दस्तक प्रथा का प्रारंभ फर्रुखसियार के द्वारा किया गया था। अब बात करें तो उल गुलान। तो उल गुलान का संबंध है बिरसा मुंडा से, जो कि अंग्रेजों के प्रति राजस्व व्यवस्था और जमींदारी व्यवस्था के विरोध में आए थे। तो उसे उल गुलान कहा जाता है, या उल गुलान का संबंध सीधे सीधे था बिरसा मुंडा से, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। अब बात करें शंकर शाह। तो शंकर शाह यह गोंडवाना के राजा थे। 1857 के विद्रोह या क्रांति के समय इनका बहुत ही बड़ा हाथ था। ये जबलपुर में ही इन्हें क्या किया था, अंग्रेजों के द्वारा ये और इनके पुत्रों को तोप में बांधकर उड़ा दिया गया था। अब बात करें भीमा नायक की। तो भीमा नायक भी है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किए थे। इन पे एक दोष सिद्ध होने के कारण इन्हें पोर्ट ब्लेयर, जो कि कहाँ पे है, निकोबार में है,
जहाँ भेज दिया गया था और इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1876 को पोर्ट ब्लेयर में ही हो गई थी। कितना शानदार क्वेश्चन आया था। 12वें नंबर का अगर क्वेश्चन देखोगे तो JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी, सीता रमैया तथा वल्लभ भाई पटेल, JVP कमेटी जो कि 1948-49 में भाषाई के आधार पर राज्यों की स्थापना हेतु बनाई गई थी। सिवनी सत्याग्रह की बात करें, ट्रिया लिखा हुआ है, तो यह सिवनी सत्याग्रह सिवनी जिले में मक्के के समर्थन मूल्य के लिए किया गया था, जो कि ऑनलाइन सत्याग्रह, देश भर में किसानों ने इसमें हिस्सा लिया था। भूमरा के मंदिर की बात करें तो यह सतना जिले का है। सतना जिले में शिव मंदिर है, भमरा का नामक स्थान पर है, जो कि पाषाण निर्मित शिव का एक गर्भाशय है, जो कि संभवतः गुप्तकालीन मंदिरों से संपर्क है। 3 नंबर की बात करें तो इसमें बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है, जिनका संबंध बौद्ध धर्म से है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं के तर्ज पर इन्हें ये देखा गया है। तो ये सब 3-3 नंबर के क्वेश्चन थे, 3-3 फैक्ट जो भी आपको समझ में आया देखना पड़ेगा। अभी भी नेक्स्ट ईयर PSC होने वाले हैं, तो इसी पैटर्न में शायद एग्जाम होने की। अब बात करें 6 नंबर के क्वेश्चन कितने आते हैं, तो 6 अंकों के क्वेश्चन आते हैं 10 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 12 क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन था, यूरोप में पुनर्जागरण को मंगोलों ने कैसे प्रभावित किया, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अब ये सब डीपली क्वेश्चन है, तो इनको एक विधिवत वीडियो के द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध के समय विलियम केसर के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन कीजिए। तीसरा, मगध के उत्कर्ष बिंबिसार की भूमिका। चौथा, नूरजहां एवं अपने समय राजनीति इस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। उसी प्रकार आप देखें, भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। छठवां है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आदिवासी की प्रतिक्रिया के कारणों को आदिवासी विद्रोह के रूप में प्रकाश उद्घाटित कीजिए। सातवां है, भारतीय पुनर्जागरण के प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास की खोज किस प्रकार प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। तो मध्य भारत की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालने क्वेश्चन आया था। 9वें क्वेश्चन की बात करें तो ब्रितानी शासन में भारत की दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथनों को प्रकाश से समीक्षा कीजिए। मालवा उत्सव के बारे में समझा देना था, जो उज्जैन, उदयपुर और मांडू में लगता है। मध्य प्रदेश में स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताएं बताना था। और 12वें, अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विवेचन कीजिए। कुल मिलाकर 12 क्वेश्चन थे, इसमें से 10 करना था, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 6 नंबर का आंसर था, 60 नंबर कंप्लीट। तीसरे खंड की बात करें तो यह तीसरे खंड में 15 नंबर के क्वेश्चन है, 45 नंबर टोटल यहाँ से आते हैं। तो देखते हैं, पुनर्जागरण की विशेषताएं पूछी गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणाम पूछे गए थे, इन दोनों में से एक करना था। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति और गुप्त काल के विज्ञान तकनीक का विकास वर्णन कीजिए। तीसरी बात करें तो चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन तथा भारत छोड़ो आंदोलन वाले विश्लेषण की बात कीजिए। तो ये पूरा पार्ट था हिस्ट्री का, जो कि टोटल नंबर 150 होते हैं। हमने 15 नंबर वाले क्वेश्चनों की बात की, इससे पहले 6 नंबर वाले की बात की, इससे पहले 3 नंबर वाले 15 क्वेश्चनों को देखा था। वैसे ही सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें ज्योग्राफी पूछा है 3 नंबर में। भारत के भू आकृतिक विभागों को बांटा गया है, उनके नाम दर्शाना था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या आकार वाले 3 राज्य, सबसे पहले तो यूपी आ जाएगा, फिर और 2 अन्य ज़िले जो मुझे डेफिनेटली याद नहीं है, या फिर बिहार और MA ये हो सकते हैं। भारत में 3 प्रमुख तांबा उत्पादक राज्यों के नाम लिखना था। चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव महू लिखना था। सीधे एक अगर क्वेश्चन पूछे उद्गम स्थल तो जाना पाव महू बताएं, 3 नंबर सीधे पक्के। भारत में पेट्रोलियम उत्पादक 3 क्षेत्र, असम के डुगबोई वगैरह जो भी 3 पॉइंट हैं उन्हें लिखना था। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास में प्रतिकूल कारक को समझाना था। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश की 3 फसलों को लिखना था। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बताना था। प्राकृतिक आपदा क्या है, मृदा अपरदन, कितने अच्छे क्वेश्चन आए हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं एवं ऊंचाई लिखें। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है, जिसका 1350
ऊंचाई है। मध्य प्रदेश में गन्ना उत्पादन प्रमुख जिलों के नाम बताना था। मध्य प्रदेश के सबसे कम साक्षरता वाले 2 जिले झाबुआ अलीराजपुर या अलीराजपुर झाबुआ जो भी है वो आपको देखना था। पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, कठोरता को बताना था। कपास की कृषि के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं कौन सी है, इनके बारे में चर्चा करना था। तो ये 15 क्वेश्चन 3 नंबर वाले थे। तो 15 × 45 नंबर यहाँ से। कुल मिलाकर पूरा पेपर 300 नंबर का होता है। दूसरे पार्ट में देखें क्वेश्चन, तो कास्ट स्टार्कलहती के विकास के लिए अनुकूलन परिस्थितियाँ बताएं। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता में जेट स्ट्रीम का योगदान क्या है। भारत में मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित क्षेत्रों का विवरण करना था। भारत में कृषि की प्रमुख समस्याओं को लिखना था। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के घनत्व के शहरी प्रतिरूपों का संक्षिप्त वर्णन को भी हमें समझाना था। 6वां क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में वर्षा की परिवर्तनशीलता पर टिप्पणी लिखें। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादों का संक्षिप्त विवरण था। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों को संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बालाघाट मैग्नीज उत्पादन था। मध्य प्रदेश की भौगोलिक विभाग, मतलब आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली मध्य प्रदेश के कितने सारे क्वेश्चनों को इस बार पेपर में डाला गया है। तो मध्य प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट ही बन जाता है, जो कि देखा गया है तो आप बहुत सारे कम से कम 60 या 70 नंबर हम इसी पैटर्न में देख चुके हैं कि ये आ रहे हैं। जैसे भारत में विंध्य क्रम की चट्टानें, 15 नंबर वाले क्वेश्चन, उत्तरी एवं दक्षिणी अफवाह तंत्र की तुलना, जल में विवेक उपयोग की दृष्टि सिंचाई की नई तकनीकों को बताना था। मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों का विवरण बताना था, या फिर आपदा प्रबंधन के सिद्धांतों का उल्लेख करना था। दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर करना था। या फिर तीसरा था, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का विवरण था, या सुनामी की उत्पत्ति के कारण 2004 में भारत में सुनामी के प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों यह पूरा पेपर जीएस का था। कुल मिलाकर 300 नंबर का पेपर था। 150 प्रथम और सेकेंड 150, जिसमें 150 में हिस्ट्री और 150 में ज्योग्राफी के कुछ पार्टों को सम्मिलित किया था। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।